स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में, जहां हर श्लोक एक मार्गदर्शक है और हर अध्याय आत्मा की यात्रा का नया पड़ा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर की वास्तविकता, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान से परे का विज्ञान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर श्लोक आपको आत्मा, परमात्मा और उनके संबंध को समझने में मदद करेगा। श्लोक 17। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भकितर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। अनुवाद। उन 4 भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उनमें भी मुझसे नित्ययुक्त अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। टिप्पणी 7.17। व्याख्या। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्तः, उन अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्ययुक्त है अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचन मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दुहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्तवाली रहती हैं। टिप्पणी पर 0420.2। ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। एक भक्तिर्विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता। परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है, और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहां भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेमाद्वैत, प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु 3 भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः, उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ। उसमें अपनी किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है।
संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं 7:17 चतुर्विध भक्तों की परस्पर तुलना करके भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त मुझसे नित्य युक्त है और आत्मस्वरूप के साथ जिसकी अनन्य भक्ति है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मतत्व से भिन्न किसी अन्य विषय में उसका मन विचरण नहीं करता है। जब तक साधक को अपने ध्येय का स्वरूप निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है, तब तक मन की एकाग्रता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। एक भक्ति का अर्थ है साधक के मन में आत्मसाक्षात्कार की ही एक वृत्ति बनी रहना। एक भक्ति को पाने के लिए साधक को अपने मन की विषयाभिमुखी प्रवृत्तियों को विषय से निवृत्त करना आवश्यक होता है। ज्ञानी व्यक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, वरन अपने मन की उन प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए ईश्वर का आह्वान करता है, जिसके कारण उसके मन की शक्ति का जगत के मिथ्या आकर्षणों में व्यर्थ अपव्यय होता है। अत स्वाभाविक है कि आत्मस्वरूप में स्थित भगवान श्री कृष्ण ऐसे ज्ञानी पुरुष को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिसके मन में आत्मानुभूति के अतिरिक्त अन्य कोई कामना ही नहीं रहती। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। प्रेम का मापदंड है प्रियतम के साथ हुआ तादात्म्य। वास्तव में आत्मसमर्पण की धुन पर ही प्रेम का गीत गाया जाता है। निस्वार्थता प्रेम का आधार है। प्रेम की मांग है समस्त कालों एवं परिस्थितियों में बिना किसी प्रतिदान की आशा के सर्वस्व दान। प्रेम के इस स्वरूप को समझने पर ही ज्ञात होगा कि ज्ञानी भक्त का प्रेम ही वास्तविक शुद्ध और पूर्ण प्रेम होता है। एक पक्षीय प्रेम की परिसमाप्ति कभी पूर्णत्व में नहीं हो सकती। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और मुझे वह अत्यंत प्रिय है। इस कथन में एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है। प्रेम का यह सनातन नियम है कि वह निष्काम होने पर न केवल पूर्णता को प्राप्त होता है, वरन उसमें एक दुष्ट को भी आदर्श बनाने की विचित्र सामर्थ्य होती है। यह एक सुविचारित एवं सुविदित तथ्य है कि यदि किसी व्यक्ति का मन किसी एक विशेष भावना जैसे दुख, द्वेष, मत्सर, करुणा से भर जाता है, तो उसके समीपस्थ लोगों के मन पर भी उस तीव्र भावना का प्रभाव पड़ता है। अत यदि हम किसी को निस्वार्थ शुद्ध प्रेम दे सकें, तो हमारे दुष्ट शत्रु का भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। यह नियम है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य भगवान के इस कथन में स्पष्ट होता है कि ज्ञानी को मैं और मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। तब क्या आर्तादि भक्त भगवान वासुदेव को प्रिय नहीं है? ऐसी बात नहीं, फिर क्या कहते हैं? श्लोक 18 उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमागतिम। अनुवाद। पहले कहे हुए सबके सब भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला है। यद्यपि ये सब उत्कृष्ट हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी अति उत्तम गतिस्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। टिप्पणी 7:18 व्याख्या उदारायः सर्व एवैते ये सबके सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारायः शब्द का प्रयोग किया है, उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे 1 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं, उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है
और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। 2 देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधिपूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हितहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझें तो वह चीज दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फंसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते, यह उनकी उदारता ही है। 3 संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह उनकी उदारता ही है। 4 भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका 165। 5 अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं, यह भगवान की विशेष उदारता ही है। 5 भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतमयः तो पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाते हैं। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी 2 है और 2 होते हुए भी 1 है, इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा भिन्नता एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता। वहां दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी त्वात्मैव में मतम पदों का तात्पर्य है। आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी श्रद्धा विश्वास और दृढ़ आस्था है। तात्पर्य है कि उसकी वृत्ति किसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मेरे से हटती नहीं, प्रत्युत एक मेरे में ही लगी रहती है।
केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है। संबंध पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। 7.18 विशाल हृदय के भक्तानुग्रहकारक भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मेरी भक्ति करता है वह अन्य जनों की अपेक्षा उत्कृष्ट ही है, फिर चाहे वह अपने कष्ट निवारणार्थ मेरा भक्त हो अथवा वह अर्थार्थी हो। किसान किसी प्रकार से वह मुझ अनंत स्वरूप की ओर ही अग्रसर हो रहा होता है, अत वह उत्कृष्ट है। तथापि इन चतुर्विध भक्तों में ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। हम सब जानते हैं कि किसी मंत्री का मित्र होना और स्वयं ही मंत्री बनना, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्री की मित्रता प्राप्त होने मात्र से भी मनुष्य को समाज में एक विशेष प्रभावपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, परंतु मंत्री पद की समस्त गरिमा एवं अधिकार तो स्वयं मंत्री बनने पर ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार किसी फल विशेष के लिए ईश्वर की आराधना करना, उसका आह्वान करना निश्चय ही एक दैवी गुण है, किंतु ज्ञानी पुरुष निष्काम होकर मन और बुद्धि के अतीत अपने परमात्म स्वरूप को पहचानकर परिच्छिन्न अहंकार को ही समाप्त कर देता है और परमात्मा के साथ वह एकत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात ऐसा ज्ञानी पुरुष सदा आत्मस्वरूप में ही स्थित होता है। इसलिए अन्य भक्तों की तुलना में ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, यह श्री कृष्ण का मत है। श्लोक 19 बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में किसी एक जन्म विशेष में ज्ञान को प्राप्त होकर कि यह सब वासुदेव है, ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। टिप्पणी 7.19 व्याख्या बहुना जन्मनामन्ते मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, गीता 9:3। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम, गीता 16:20। अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। टिप्पणी पर 0422। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। विपश्चितः 2:42 और अल्पमेध साम 7:23। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है।
भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंतस्मय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। टिप्पणी पर 0423। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्वजन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पापयोनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परमति को प्राप्त हो सकते हैं। गीता 9:3033। गीता ने 9:32 में ऐसा विचित्र पापयोनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल यवन आदि तथा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षलता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रत्युत तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता, परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें, अब तो बस ज्यों ज्यों भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री सत्संग भगवन नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं, फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। टिप्पणी पर 0424.1 वासुदेवः सर्वम। टिप्पणी पर 0424.2 महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। सदैक्षत बहुस्या प्रजायति। छांदोग्य 06:2-3 और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञः। श्रीमद्भा 0:10-3-25। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आया, क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं। इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी, केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खाड़ से बने हुए खिलौने पहले खाड़ थे और अंत में खाड़ ही हो जाएंगे, तो बीच में खाड़ के सिवाय क्या है, केवल खाड़ ही खाड़ है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है,
केवल भगवान ही भगवान हैं। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वर्क के रूप में देखें, है वह सोना ही। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही हैं। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही हैं, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के सी बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है, तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है, तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। मार्मिक बात, वासुदेवः सर्वम, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। एक, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है। दो, सब कुछ भगवान ही भगवान हैं। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण, राग है, उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचन मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियां तत्व से एक ही हैं। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना। जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है, वहाँ विवेक की प्रधानता है, और जहाँ संसार को भगवत स्वरूप मानना है, वहाँ भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्म तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है, कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है, इति मत्वा न सजजते, गीता 3:28, और भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है, 5:29, 9, 13:10, 3 जुलाई 1924, 27:41। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान हैं, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान हैं। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्म तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। इति ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ज्ञानवान हैं, असम्मूढ़ हैं। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक भगवान ही हैं। ऐसे ज्ञानवान को ही आगे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद कहा गया है।
ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, गीता 7:18। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए। आथ एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।